सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में मान्यता यह है कि भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हम सबको पता है ये? और भगवत गीता का जो सबसे लोक में मान्यता प्राप्त अध्याय है वो है 15वां अध्याय। हर कोई बोलता है ना 15वां अध्याय पाठ करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। भाग्य की बात यह है कि वो सबसे छोटा अध्याय भी है, तो आसान भी है। सबसे कम श्लोक 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम योग। तो गीतोपदेश ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री अर्जुन को उनके मन की शंका और हृदय की दुर्बलता को दूर करने हेतु दिया गया था। परंतु इस अवसर का लाभ लेते हुए भगवान ने गीतोपदेश को ऐसे व्यक्त किया कि आने वाले अनंत काल तक संपूर्ण संसार के जीवात्माओं के लिए वो लाभदायी होगा। इसलिए आज भी हमारे लिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो 18 अध्याय तो हैं भगवत गीता में, लेकिन हम भगवत गीता को आज अध्यायों के रूप में नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चर्चा हो रही है। अर्जुन जी अपनी मनस्थिति व्यक्त कर रहे हैं और उसे व्यक्त करते हुए उनके मन में बहुत व्याकुलता है, मन बहुत चंचल है उनका। तो भगवान उन्हें उस मनस्थिति से तारने के लिए, उभारने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें उपदेश कर रहे हैं। तो इस चर्चा के अंतर्गत एक समय ऐसा आया जब भगवान को अपना विशेष रूप दर्शन करवाना पड़ा। उसे कहते हैं विश्व रूप दर्शन। ये भी लोक में बहुत प्रचलित है, सामान्य जन समुदाय में, जहाँ पर भगवत गीता और श्री कृष्ण के बारे में रुचि है समाज में, वहाँ पर ये बहुत प्रचलित एक घटना है कि भगवान ने विश्व रूप दर्शन करवाया श्री अर्जुन जी को। वेद व्यास मुनि भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो व्यास मुनि ने वही दर्शन शब्दों द्वारा उसका वर्णन करते हुए हमें श्री महाभारत में दिया, वो विश्वरूप दर्शन। और आज
सिर्फ वही अध्याय जहाँ पर उपदेश दिया गया है उसको हम भगवद गीता के रूप में या ग्रंथ रूप में उसे छापते हैं, तो हमें विश्वरूप दर्शन का लाभ मिलता है, उसके वर्णन का। फिर अर्जुन को इच्छा हुई कि विश्वरूप दर्शन के साथ साथ या विश्वरूप दर्शन हटाकर भगवान अपने सौम्य रूप का दर्शन करवाए। तो भगवान ने वो सौम्य रूप का दर्शन करवाया। सौम्य रूप समझते हैं आप? सौम्य रूप मतलब क्या होता है? हाँ, 2 हाथ, द्विभुज रूप। विश्वरूप मतलब निर्जल एकादशी का पर्व। विश्वरूप दर्शन करते समय जो भावना आती है वही भावना निर्जल एकादशी के दिन संध्या के समय होती है। निर्जला एकादशी किया है हमने, है ना? तो कितना मन जो है आतुर रहता है कि कब इस क्या कहें उसे, इस विचित्र परिस्थिति से बाहर निकले। दुखद तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि पर्व है। ये भी नहीं कह सकते कि उसे पीड़ा हो रही है, क्योंकि आस्था है। तो हम क्या कहेंगे? विचित्र परिस्थिति। कितने लोग जो हैं शाम तक, अगर आप निर्जला एकादशी करें तो शाम तक बहुत विचित्रता आ जाती है हमारे स्वभाव में, आती है ना? तो अर्जुन जी वैसे ही बहुत, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत विचित्र दृश्य हो रहा है। भगवान को ये पूछना चाहते थे कि भगवान इसको हटाकर पारण का समय कब आएगा, सौम्य दर्शन। लेकिन पारण का समय क्या है? वो सौम्य दर्शन जो है वो जब कोई उत्सव का महाफीस्ट होता है ना हमारे सामने, जब देखकर हम इतने उत्साही प्रसन्नचित हो जाते हैं, आज कितना सुंदर सुंदर पकवान है प्रसाद के रूप में। यह सौम्य दर्शन है। अर्जुन जी को लग रहा था अपने नेत्रों से कितना उसे चख लूं, अपने कानों से, अपनी जिह्वा से, अपनी नासिका से कितना उसे ग्रहण कर लूं। सारी इंद्रियां जो हैं अर्जुन जी की आकर्षित हो चुकी थी सौम्य दर्शन के लिए। और जब दर्शन हुआ तो अर्जुन जी बड़े प्रसन्न हुए। तब भगवान अर्जुन जी को एक गंभीर सूचना देते हैं। भगवान कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवानपि माम यथा। अब कुछ समय से हमारी प्रथा हो गई है, हम खाली श्लोक उच्चारण करें, आप चुपचाप उसे ग्रहण करें, ये तो हो नहीं सकता है ना। तो करना क्या पड़ेगा? हम श्लोक कहेंगे और आप हमारे पीछे दोहराएंगे पंक्ति दर पंक्ति, ठीक है? चलिए, भगवान कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया फिर से, न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विध द्रष्टुम शक्य एवं विध द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। दृष्टवानसि माम
यथा। इसका अर्थ है कि ये जो रूप दर्शन तुम कर रहे हो श्री अर्जुन जी, दृष्टवान असि माम यथा, ये जो सौम्य रूप में तुम मेरा दर्शन कर रहे हो, न वेद पाठ करने से या वेद अध्ययन करने से यह प्राप्त होता है। हैं? सॉरी, माफ कीजिएगा, ये अब क्या कह दिए? अरे मुश्किल से 15 मिनट पहले, अर्जुन जी ऐसे कहेंगे ना कि 15 मिनट पहले, हमारे लिए मुश्किल से 5 महीने पहले जब वो श्लोक लिया गया था। आप कहते हो वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद, आप कहते हो वेदों द्वारा, सारे वेदों में मैं ही जानने योग्य वस्तु हूं, और अब आप कहते हो ना हम वेदे। आप कंफ्यूज या गए हो, कंफ्यूजन में हो भगवान। तो भगवान कहते थांबा, सुनो, लक्ष्य दो, ध्यान दो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो रूप दर्शन कर रहे हो ना, ये वेदों के अध्ययन करने से सहज प्राप्त नहीं होता, और हम सब का एक ही जीवन का उद्देश्य रह गया है, ये रूप दर्शन करना, है ना। गोड़ तुझे रूप, तो हम बोलते हैं ठीक है प्रभु, अगर आप कहते हो कि वेदों द्वारा इसका दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, वेद अध्ययन करने से दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, अब हम वेद पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, आता अर्थ पण सांगून द्या। हाँ, वाह, एकदम व्यवस्थित अशी मंडळी पाहिजे आपल्याला, हो कि नहीं। ज्ञान रूपी मोती अगर प्राप्त हो जाए तो अपने आप को ही हम सुसज्जित कर पाएंगे ना, अलंकार ग्रहण कर पाएंगे ना। तो ज्ञान मोती, क्या जानते हैं हम, वेद कैसे जानेंगे? मतलब हमारे पास 12वीं पास है, ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन भक्ति में हम ना पास, कैसे जानेंगे? संभव नहीं है। लेकिन आप कहते हो वेदों द्वारा मुझे समझो, अच्छा लगा ये सुनकर, ना हम वेदे। फिर भगवान कहते हैं न तपसा, अब और क्या चाहिए? अगली बार से निर्जल एकादशी नहीं करना हमने, तपस्या क्यों करना हमने? भगवान ने कह दिया न तपस्या न तपसा। क्या लगता है? अच्छी बात है ना। सौम्य दर्शन करने के लिए न तपसा, ना हम वेदेर न तपसा न दाने न। अब जन्माष्टमी आ रहा है, अब यहाँ पर अगर भगवान के दृष्टिकोण व्यक्त कर दिया तो लोग कहेंगे, भगवान कहते हैं दान से नहीं मिलते, तो आप दान क्यों मांग रहे हो? न दाने न चेज्जया इज्जया, इज्ज मतलब भगवान की विग्रह रूप में सेवा, उनकी पूजा, इसे कहते हैं इज्ज। न च इज्जया न चेज्जया, पूजा से भी मैं ये रूप का दर्शन नहीं देता हूँ। मतलब थोड़ा सा आप हमारे लिए, थोड़ा सा आप, कभी कभी हम पूछते हैं ना, आम्हाला जाऊ द्या ना, आम्हाला कन्सेशन, थोड़ा सा कंसेशन।
भगवान कहते हैं न शक्य, कंसेशन भी नहीं है। तो अगर इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो इस रूप के दर्शन हेतु अपने आप को योग्य बनाने के लिए कि कम से कम हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो फॉर्म है वो स्वीकारा जाए, उसके लिए वेद, दान, तपसा या पूजा ये मदद कर सकती है। लेकिन मात्र इनके आधार पर भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं होता। अर्जुन जी को दर्शन हो रहा है। भगवान कहते हैं जैसे मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ यही दर्शन अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे होगा? तो श्री भगवान हमारे जो आराध्य देव हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रजेश तनया, सीधा नाम नहीं लेते, तो कहते हैं ब्रजेश तनया। तनया मतलब बेटा, संतान, तनय। ब्रजेश जो ब्रज का राजा है उसका बेटा, वो हमारे आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनका धाम निवास श्री वृंदावन है। और ये कौन है? ब्रजेश तनय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन धाम में बहुत पूर्व काल से अनंत महात्माओं ने अपनी तपश्चर्या, अपना भजन किया है श्री ब्रजधाम में। ऐसे ही श्री ब्रजधाम के एक आश्रम, एक कुटी की कथा हम सुना रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, शुरुआत हमने की थी कि भगवान का सौम्य रूप का दर्शन मात्र वेद अध्ययन से, तपस्या से, दान से या पूजा से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे श्री भगवान कहते हैं। तो अब कथा सुनिए। एक आश्रम में श्री ब्रजधाम में गुरुजी, जो आश्रम के गुरुजी हैं, वो अपने आश्रम के जितने भी सदस्य हैं, उनके शिष्य हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें कुछ सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और बहुत सारे शिष्यगण वहाँ पर मिलकर कथा सुन रहे हैं। ये कथा हमने ब्रज के एक संत के मुखारविंद से श्रवण किया है। ये ब्रज की प्रचलित कथा है। तो उन्होंने समझाया कि भगवान कृष्ण दिन के समय प्रातः उठने के बाद जब माता उन्हें भोजन इत्यादि करवा देती हैं, उन्हें सजा लेती हैं, तो दाऊ जी, बलराम जी महाराज, उनके मित्र सुदामा, अर्जुन, स्तोक कृष्ण, श्रीदाम इत्यादि सब इकट्ठा हो जाते हैं नंद भवन पर। अच्छा, नंद भवन आप जानते हैं कौन है? ये साक्षात महादेव जी हैं। नंद भवन महादेव जी के शीर धारण किया हुआ है महादेव जी ने। जैसे महादेव जी गंगा धारण करते हैं, क्योंकि श्री गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। तो महादेव जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब आप ब्रज में अवतरित होंगे और अपनी प्रकट लीला का दर्शन करवाएंगे, उस समय आपके जो बाल लीला है, आपके चरण हमारे माथे पर और हमारे शरीर पर नित्य आशीर्वाद रूप में प्राप्त होए। चरणाशीष आपका। तो उन्होंने एक पर्वत का स्वरूप धारण किया। यह है नंदीश्वर पर्वत। वहाँ पर क्या है? नंद बाबा का भवन, महल, उसे कहते हैं नंद भवन। तो सारे गोपगण महल के आसपास रहते थे। कुछ जो है
नंदीश्वर पर्वत पर रहते थे, कुछ जो हैं थल में नीचे रहते थे। सब एकत्र हो जाते थे नंद भवन पर कि कन्हैया हम लोग को जाना है। अपनी अपनी पोटली, कमर पट्टा कसकर पोटली बांध लेते थे डंडे पर, जो डंडा हर ग्वाले के पास होता है, आवश्यक है, उस पर अपनी पोटली बांध लेते थे सारे बच्चे, और अच्छा अच्छा फेटा पहनकर और अलंकार पूरे शरीर पर धारण करते हुए नंदगांव से बाहर निकलते और वन में जाते। वन तो गुरु जी कहानी सुना रहे हैं कि नंदलाला सबके साथ बाहर निकले, गैया पीछे पीछे हैं, बछड़ों को सामने रखा हुआ है, और बड़ा ही आनंद उत्सव है। गैया चराने के लिए अक्सर भगवान गैयों के चरने योग्य जो बहुत सुंदर वन है वहाँ जाया करते थे, क्योंकि सिर्फ गैयों के लिए चरने के लिए और आराम करने के लिए ही यमुना जी का वो तट बहुत सुंदर है, ऐसा ही नहीं, वहाँ पर वन भोजन करने का भी बड़ा प्रयोजन है। भगवान के सेवा में एक विशाल वटवृक्ष, बहुत विशाल वटवृक्ष जिसकी छत्र छाया कई किलोमीटर तक है, वहां पर उपस्थित है। और क्योंकि भगवान वहां पर अक्सर जाकर भंडारा किया करते थे, मतलब भोजन किया करते थे, उस वट वृक्ष के छत्र छाया में कुछ कुछ डालियां इस वट वृक्ष की ऐसे थी कि वो जमुना पार जाती थी, और बच्चे उन डालियों पर चल चल कर जमुना पार जाते थे। बोलते थे अरे मैं इस तरफ आ गया, कभी कभी लुका छिपी खेलते थे ना, तो कुछ बच्चे जमुना पार चले जाते थे। ये नैसर्गिक उनके लिए एक पुल बन गया था। इस भंडारा जहाँ पर खाते थे वहाँ का ये वट वृक्ष, इसलिए उस वन का नाम पड़ गया भांडीर वन। क्या नाम पड़ गया? भांडीर वन। तो गुरु जी कथा कर रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं, और उनके शिष्य मंडली में एक उनका शिष्य है, बड़ा ही विशेष शिष्य है। आपको पता है क्यों? कैसे पता होगा? हम नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे आप? एक विशेष शिष्य है, उनका नाम इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, और उनका स्वभाव इतना मिलनसार, इतने हंसमुख हैं वो, कि उनका माता पिता ने जो नाम दिया है, सुंदर नाम दिया है, वो किसी को याद नहीं रहता। और मित्र मंडली ने जो नाम दिया है, उसी नाम से वो प्रख्यात हो जाते हैं। हमारे जान पहचान में एक व्यक्ति हैं, मंदिर के जो सदस्य हैं उनको जानते हैं, उनका नाम है बाबा साहेब। क्या नाम है? माता पिता ने नाम रखा हुआ है बाबा साहेब। कुछ लोग उनको बाबूराव बुलाते हैं, लेकिन प्यार से हर कोई उन्हें बाबिया बुलाता है। क्या बुलाता है? बाबिया। और कभी किसी से पूछो बाबूराव कुठे? कोण? बोलना होता बाबिया कुठे? असा म्हणा की महाराज। तो उनका जो असली नाम है किसी को याद नहीं, सब भूल गए। जितने वहाँ पर शिष्य थे सब भूल गए, यहाँ तक कि गुरु जी भी उनको याद नहीं है उसका नाम क्या है। हर कोई उन्हें प्यार से क्या बुलाता था? नहीं, बाबिया नहीं बुलाता था, बाबूराव नहीं बुलाता था, उनको बुलाता था बड़े प्यार से, क्योंकि इतने मिलनसार, इतने हंसमुख और इतने सुंदर गुणों से युक्त उनका चरित्र था। प्यार से हर कोई उनको बोलता था भोंदू।
ये शब्द जानते हैं? भोंदू का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल ही सरल चरित्र, सरल स्वभाव, इतना सरल कि हमेशा बुद्धू बन जाता है, भोंदू। तो भोंदू जी भी वहां पर बैठे थे। अरे वाह, तो शाम में आपकी गाड़ी का दर्शन हुआ था मंदिर में? लाल गाड़ी इनकी नहीं थी, ब्रीजा? अच्छा अच्छा अच्छा, सीधे यहीं पर आए? चलिए, किसी ने कहा आपकी गाड़ी हो सकती है, फिर आपका दर्शन हो गया। हमने दो चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया, बिल्कुल वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। हो जाता है। भोंदू, आइए भोंदू जी का कहानी सुनिए। भोंदू भोंदू बैठा हुआ है, बड़ा ही सरल स्वभाव का है बच्चा, शिष्य गुरु जी का। भोंदू ध्यान से सुन रहा है, और जैसे ही भांडिरवन शब्द जो है कानों में पड़े, भोंदू के कान खड़े हो गए। भोंदू चरवाहा है। क्या है? चरवाहा समझ गए आप? ग्वाला, कईयों को ले जाता था चराने के लिए वन में, ठीक है। भोंदू बैठा हुआ है, गुरु जी आश्रम में कथा कर रहे हैं, सारे शिष्य सुन रहे हैं। कान भोंदू के खड़े हो गए। अरे गुरु जी ने कहा भांडिरवन, अरे गैयों को तो लेकर मैं भांडिरवन ही जाता हूं। गुरुजी समझा रहे थे, भांडिरवन में भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और उनका सुंदर स्वरूप, सर पर मोर पंख, मोर पिच्छ, घुंघराले केस, श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, कुसुम के फूल की तरह नाक, मोतियों जैसे दांत, जिनकी चमचमाहट अधर के लालियों को और प्रकाश में बना देती थी, पीतांबर वस्त्र, वनमाला। सारे शिष्य ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं, सबके सब, भोंदू सहित, और अपनी गैयों को लेकर इस प्रकार से नंद के लाला भांडिरवन में विचरण करते हैं। कथा समाप्त हुई, सारे शिष्य जो हैं अपने अपने काम के लिए निकल गए। भोंदू भी उठे, ढेर सारी गैयों को इकट्ठा किया और भांडिरवन के लिए निकले, और मन में यही विचार कर रहे हैं कि आज मुझे इससे मिलना है, ये भी मेरी तरह चरवाहा है, मिलकर बात करेंगे। दिन भर ढूंढते रहा, वीराने में कभी जोर से चिल्लाता भी, कोई है, कोई है, अरे कहाँ हो। दिन भर ऐसे ही निकल गया। शाम में वापस गांव लौटा। दूसरे दिन गुरुजी के आश्रम पहुंचकर कथा फिर से श्रवण किया। गुरुजी बता रहे हैं भांडिरवन में भगवान जो है गैयों को कभी सुंदर घास जमुना के तट पर खिलाने के लिए छोड़ देते थे, बछड़े जो हैं खेलते थे, ये सब वर्णन कर रहे हैं। अब तो और इच्छा जागृत हो गई भोंदू की। कथा समाप्त, सब कोई अपने अपने सेवा में लग गए। भोंदू ने गैयों को इकट्ठा किया, बछड़ों को इकट्ठा किया, और कहाँ पहुंचा? भांडिरवन। आज तो यहाँ पर मैं इनको ढूंढ कर ही रहूँगा, कहाँ पर है, कहाँ पर है। और इच्छा इतनी तीव्र थी उसकी कि मध्याह्न के समय अचानक हजारों की संख्या में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको बंद कर दे नहीं तो गिर भी सकता है। डरा दिए सबको?
क्या? तो मध्याह्न के समय हजारों की संख्या में एकदम दिव्य तेज, ऐसे तेजस्वी गैया वहां से सामने से आती हुई दिखी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि स्वर्ग लोक से साक्षात कामधेनु प्रकट हो गई है। वो दृश्य देखकर भोंदू एकदम आंखें बड़ी करके सतर्क हो गया, ये क्या है? और फिर सामने से बड़े सुंदर स्वरूप वाला व्यक्ति आ रहा था। भोंदू ने देखा, फिर दौड़कर उनके पास पहुंचा और कहा, आप वही हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, कौन? नहीं, वो आपका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुजी ने जैसे बताया था ना, वैसे ही आपका वर्ण श्याम है, आपके केस घुंघराले हैं, मोर पिच्छ है, कमल नयन है, मोतियों जैसे दांत हैं, अधर लाल है। अब वही हो ना? हम कैसे जाने कि कौन है? आपके गुरुजी ने जिसके बारे में बताया था, जाकर गुरुजी से पूछो। नहीं नहीं, हमें पता है कि आप वो हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? बोला, मैं हूं भोंदू। वो जो ताली मारकर लोटपोट होकर हंसने लगे। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया तुमने? भोंदू। भोंदू कर, अरे बाप रे, पेट पकड़कर हंसने लगे। भोंदू। वो हंसे जा रहे हैं पेट पकड़कर, तो भोंदू भी उनके बगल में लेट गया, पेट पकड़ के हंसने लगा। सरल स्वभाव। तो हम तो जानते हैं कथा में ये तो भगवान साक्षात हैं, भगवान पेट पकड़ के हंस रहे हैं। अरे कितना, मतलब आज तो मजा आ गया। किसी से पूछो नाम क्या, बोलता है भोंदू, और इतने विश्वास के साथ। थोड़े समय तक दोनों हंसने के बाद भगवान ने कहा, बस बस बस, अब और हंसा नहीं जा रहा है। दोनों पालथी मारकर वहां पर बैठ गए। बोले, भोंदू और बताओ, इतनी सारी गायों को तुम चरवाने आते हो? मतलब कितनी गाय कैसे कर लेते हो? भगवान ने बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाने लगे। सारी गैया दौड़कर भगवान के पास आ गई। भोंदू ने कहा, हो अच्छा, तो आपको बांसुरी बजाने आता है? भगवान ने कहा, मुझे और बहुत कुछ आता है, लेकिन एक बात बताओ भोंदू, तुम ऐसे खाली मुंह से बोलते हो कि कुछ खाने पीने का भी साथ में लाए हो? भूख बहुत लगी है। भोंदू ने कहा, है? तुम्हारी माँ कैसी है? खाने का कुछ सामान साथ में नहीं दी तुम्हें? बोले, अरे भूख लगी है, भोजन है कि नहीं है वो करो, बताओ, तर्क क्यों कर रहे हो? ठीक है ठीक है, हमारी मैया ने हमसे कहा था आश्रम से हमेशा हम प्रसाद लेते हैं, तो गुरु जी के आश्रम से हम प्रसाद लेकर आए। हमारे पास 2 मस्त एकदम कड़क रोटी है और उसके साथ गुड़ और थोड़ा सा टेंट की चटनी। टेंट जानते हैं, वो छोटा छोटा हरा हरा होता है टेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रज में? टेंट खट्टा होता है, खट्टा, ऐसे छोटे छोटे, उसकी सब्जी, उसका अचार। भगवान इतने खुश हो गए, बोले, लाओ लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। मैंने कहा, मेरे पास तो है 2, तो एक काम करो, तुम 1 लो, मैं 1 खाता हूं। एक रोटी भगवान को दी, थोड़ा गुड़ दिया, थोड़ा अचार दिया। हाथ में आते ही भगवान ऐसे रपारप खाने लगे कि भोंदू देखता रह गया और खुद का रोटी खाना भूल गया। भगवान ने गपागप पूरी रोटी खा ली। बोला, अरे बाप रे, इतना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। भोंदू ने कहा, बस मेरे पास एक ही और मेरा है।
भगवान ने कहा तुम्हें पता है मुझे भोजन देने के लिए कितने लाखों लोग आतुर रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं कि मैं उनका भोजन स्वीकारूं। बोले वो लोग कुछ कोई और होंगे, ये मेरी रोटी है। एक तो मेरे पास 2 रोटी थी, उसमें से एक मैंने तुम्हें दे दिया, कितने लालची हो, मुझसे दूसरा भी रोटी। भगवान ने कहा हाँ मैं हूँ, और अगर मुझे रोटी नहीं दोगे तो अरे भैया झगड़ा मत करो, ये लो आधी कर देते हैं, एक रोटी की आधी तुम लो, आधी मैं खाता हूँ। जितना गुड़ बचा था उसमें से आधा आधा करके उन्हें दे दिया, जितना अपने लिए उन्होंने अचार रखा था वो भी दे दिया। भगवान ने तुरंत उसे गपागप खाकर भोंदू का हाथ पकड़ लिया और खाते रहे। एक हाथ से भोंदू का हाथ पकड़ दिया और दूसरे हाथ से भगवान खा रहे हैं। अब भोंदू बेचारा अरे छोड़ ना, मुझे भी तो खाना है। भगवान खाए भगवान। वो आधी रोटी खाने के बाद भगवान झपटा लगाए और जो भोंदू के दूसरे हाथ में रोटी थी जो छीना, भोंदू को पता भी नहीं चला। अचानक भोंदू को ऐसा लगा कि शायद मैं रोटी लाया ही नहीं था, जैसा एक भ्रम था। भगवान ने सब कुछ खा लिया। खाने के बाद कहा अरे तुम मेरे घर के बारे में चर्चा करते हो कि हमारे घर से रोटी वोटी आए कि नहीं, तुम्हारे यहाँ कितने कंजूस हैं, बस 2 ही रोटी में भेज दिया तुम्हें। कल आना तो कम से कम 4-8 लेकर आना। तुम कल भी मिलोगे मुझसे? तुमसे नहीं मिलूंगा, तुम्हारी रोटी से मिलूंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा रोटी लेकर आना। इतना कहकर भगवान वहां से निकल गए। अब भोंदू जी एकदम खुश। भोंदू को लग रहा है कि आज मैंने भी वही गुरु जी का जो भी ज्ञान है उसका मैंने फल प्राप्त कर लिया। आज तक मैंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जितने मेरे सहपाठी हैं आश्रम में, जितने मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको तो बहुत पहले ही इसका दर्शन हो गया होगा, क्योंकि माई गुरु इज़ वेरी पावरफुल। ऐसा अंग्रेजी में नहीं कहा उन्होंने। गुरुदेव के शब्दों में इतनी शक्ति है कि मुझ जैसे मूर्ख को भी आज ये ज्ञान दर्शन हो गया। बाकी जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये बिल्कुल फल प्राप्त हो गया, ज्ञान का फल। बहुत खुश। भगवान का दर्शन हुआ, उससे तो पूरा उनका अंतःकरण जो है हर्षोल्लास से भरा हुआ, मतलब वेरी हैप्पी। लेकिन उससे ज़्यादा उनका आनंद था कि गुरु जी का पाठ आज मैंने सिद्ध किया, होमवर्क डन। नहीं तो आज तक कभी उनसे होता ही नहीं था। गुरु जी कहते थे घर में आकर पढ़कर वापस आना, नहीं हो पाता था बेचारे के साथ। कैसे हो जाए भोंदू। लेकिन गुरु जी ने कहा था श्याम वर्ण का घुंघराले बाल, मोर पीस, पीतांबर, थियरी और ये प्रैक्टिकल। मेरा अध्याय कंप्लीट, बिल्कुल तैयारी हो गई। दूसरे दिन गुरु जी ने जो है उपदेश कर दिया। उसके बाद भोंदू कहाँ पहुँचे? प्रसाद गृह में, प्रसादालय। वहाँ पर जाकर अपनी झोली में 8 रोटी भर रहे हैं। अब आप ऐसा करोगे तो किसी न किसी की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर किसी न किसी की नहीं, सबकी दृष्टि पड़ी। अरे भोंदू ये क्या कर रहे हो? वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो तो खाली 8, पता नहीं आज कितना खाएगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 उसके लिए रख लेता हूँ, अपने लिए 2 रखता हूँ, ऐसे करके 10 रख लिया। तब तक आप तो जानते हैं कि आश्रम में हर कोई कितना आपका शुभ चिंतक होता है। भक्त समाज में हर कोई आपका शुभ चिंतक होता कि नहीं होता है? मतलब ऐसे शुभ चिंतक हो तो दुनिया में किसी को शत्रु की क्या आवश्यकता है। बड़ा शुभ चिंतक आश्रम के या समाज के लोग।
ये दौड़ के गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी 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 गुरुजी, आपको पता है भोंदू 8 चपाती 8 रोटी लेकर जा रहा है। गुरुजी, अरे 8? बाप रे। गुरुजी पहुंचे प्रसादालय, उन्होंने कहा भोंदू बेटा। जी गुरुजी। देखिए ना क्या ये वार्तालाप भी कितना सुंदर है। गुरुजी बोलते हैं भोंदू बेटा। वो बोलता है गुरुजी आज्ञा। बेटा क्या हो गया, इतनी भूख लग रही है, 8 रोटी लेकर जा रहे हो? ना गुरुजी 10 लेकर जा रहा हूँ। बेटा 10 कैसे खाओगे? ना 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 गुरुजी 8, वो जो आपने कल बताया था ना, वो नीला ऐसा मतलब श्याम वर्ण और वो घुंघराले बाल, वो उसके लिए 8, 2 मेरे लिए। गुरुजी ने कहा भगवान कन्हैया मिले? गुरुजी नाम तो पता नहीं, हमने पूछा भी नहीं, याद भी नहीं रहता है, लेकिन जो आपने वर्णन किया था ना वो बिल्कुल वैसे ही हूबहू है। गुरुजी विचार करने लगे कि बाकी जो शिष्य हैं वो अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन भोंदू स्वभाव से इतना सरल है कि उसे ऐसा करना आता ही नहीं है, ऊंच नीच कर ही नहीं सकता, बड़ा स्पष्टवादी है भोंदू। तो गुरुजी को न चाहते हुए भी, मतलब विश्वास करें ना करें ऐसी दुविधा में भी गुरुजी को भोंदू पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि भोंदू इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकता, या ऐसा भ्रम उसका विचार करना भोंदू के पास उतनी क्षमता नहीं है। गुरुजी ने कहा भोंदू आज पक्का फिर से मिलोगे, मिलने आएंगे वो? अरे हाँ गुरुजी, वो कल भुक्कड़ मेरी दोनों रोटी खा लिया। अरे मैंने कितने अच्छे से कहा कि आधा ले लो, फिर वो आधा का आधा, फिर वो जो मेरा आधा था वो भी छीन लिया। गुरुजी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे ना, जो मुद्दे की बात है गुरुजी उस पर आना चाहते हैं। ये रोटी खाया नहीं खाया सेकेंडरी, मतलब ठीक है, गुरुजी मुद्दे पर आ गए। अगर तुम उनसे मिले हो तो वर्णन तो करो उनका क्या है। गुरुजी वही श्याम वर्ण है, कमल जैसे नयन है, कर्ण कुंडल है। गुरुजी ने कहा चरण का दर्शन किया था? बोले हाँ गुरुजी, हम साथ साथ तो चल रहे थे, लेकिन कुछ तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। हाँ गुरुजी, मतलब अलग है। वो जब चलते हैं ना, हम चलते हैं तो हमारे चरण के खाली चिन्ह आते हैं, लेकिन ये चलते हैं ना तो इनके चरण चिन्ह में कहीं ध्वजा दिखती है, तो कहीं मीन दिखता है, तो कहीं धनुष दिखता है। मैं तो चकरा गया ये देखकर। अब गुरुजी को विश्वास हो गया कि सही में ठाकुर जी शायद मिले हैं इनसे। देखिए गुरुजी भी, उनका भी जो चरित्र स्वभाव है ना, उसे नमन करना पड़ेगा। गुरुजी ने अपने शिष्य पर कोई शंका व्यक्त नहीं किया, और ना ही गुरुजी ने उसके लिए कोई श्रेय लिया। गुरुजी इतने स्वभाव से विनम्र थे कि उनके मन में बात आई कि अगर ठाकुर जी से मिलते हो तो थोड़ा हमें भी तो दर्शन हो जाए। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे। जब प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज का जहाँ पर चरित्र है और जो प्रसंग है भागवत में, उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जब ध्रुव महाराज वापस भगवान की कृपा से भगवत धाम जा रहे हैं विमान में बैठकर, वैकुंठ विमान में बैठकर, तो चढ़ने के पहले विष्णु दूतों से पूछते हैं मैं अकेले कैसे जाऊं? मेरी माँ जिनके उपदेशों से, जिनके संस्कारों के कारण भगवान नारायण प्राप्त हुए हमें, वो अधिक योग्य हैं मुझसे पहले वैकुंठ जाने के। तो विष्णु दूतों ने कहा वहाँ देखो, और आसमान में एक विमान उड़ रहा था। उस विमान में
उनकी माता सुनीति पहले से विराजमान थी। फिर ध्रुव महाराज जो हैं, एक पायरी वर, पायरी समझ गए क्या कहेंगे उसको? सीढ़ी नहीं, स्टेप। स्टेप को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, पौड़ी। एक पौड़ी पर पैर रखकर, वो पौड़ी क्या था? वो पौड़ी था काल का सर। काल जी उनके लिए पौड़ी बन गए थे। उसके ऊपर पैर रखकर वैकुंठ विमान में बैठे। तो प्रभुपाद जी ये जब वर्णन कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी बिल्कुल भक्ति भाव में चले गए और लिखते हैं इसी भक्ति भावना में कि जिस दिन मेरा एक शिष्य इस प्रकार से योग्य हो जाएगा वैकुंठ धाम जाने का, तो उसके पुण्याई के कारण मुझे भी योग्यता मिल जाएगी कि मैं वैकुंठ प्रस्थान करूं। मेरी यह अभिलाषा है कि मेरा कम से कम एक शिष्य जो है योग्य बन जाए। गुरु जी यही विचार कर रहे हैं, दर्शन एक बार हो जाए ठाकुर जी का। तो उन्होंने कहा, बालक भोंदू बेटा, अगर ठाकुर जी मिलने आए ना तो उनको अपने साथ आश्रम ले आना। बोले बिल्कुल गुरु जी, ऐसा करेंगे। अब भोंदू ने सोचा, गुरु जी मतलब मांगे तो क्या मांगे कि इसको साथ में, कितना आसान है। उसको खाली बोलूँगा रोटी और चाहिए, चलो मेरे साथ, और मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। इतना भुक्कड़ है वो। भोंदू गए, फिर से भगवान मिले। भगवान ने कहा भोंदू, बोला हाँ। फिर भगवान, मतलब पूरा एक दिन बीत गया था ना, तो भगवान फिर से हंसने लगे। अरे बोले तुम्हारा नाम कैसा है भाई? भोंदू। सही में तुम्हारा नाम? बोला हाँ मेरा ही नाम है भोंदू। इतनी मतलब भगवान बहुत हंसे। फिर से कहा भूख लगी है? बोला हाँ ले आया हूँ, 8 रोटी लाया हूँ, खाओ। भगवान ने कहा निकालो, गुड़ निकालो। और आज अचार नहीं था, सिर्फ नमक था। नमक दिया। भगवान ने कहा वाह, गुड़ और नमक साथ में, आनंद ही आनंद। पहला कौर भगवान गले में उतार ही रहे हैं, तब तक भोंदू कहता है एक बात कहूँ? बोले हाँ। नहीं पहले बोलो, कहूँ कि नहीं कहूँ? अरे भगवान ने बोला हाँ बोलो, क्या बोलना है? तो मेरे साथ आश्रम चलो, गुरु जी के आश्रम। हैं? मैं को गुरु जी को नहीं जानता। अरे मेरे गुरु जी हैं। होंगे तुम्हारे गुरु जी, मुझे क्या लेना देना तुम्हारे गुरु जी से? तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे लिए रोटी रातते हो, बस मुझे इतना ही, मैं इतना ही जानता हूँ, मेरा इतना ही संबंध है। अच्छा, मतलब रोटी मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, पेट भर का, मेरी रोटी भी तुम छीन कर खाओ, मेरी बात नहीं मानोगे? भगवान ने कहा क्यों मानूंगा? अरे अभी अभी कहा तुमने कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो ठीक है ना, मित्र हो तो बैठकर तुम भी खाओ, मैं भी खाता हूँ। इतनी मित्रता, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा प्लीज़ मान जाओ, देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। भगवान ने कहा अरे हाथ जोड़ो मत, खाओ और मुझे भी खाने दो। भोंदू ने हाथ पकड़ लिया भगवान को। भगवान ने कहा है ये क्या कर रहे हो? पता है संसार में किसी की हिम्मत नहीं होती मेरा हाथ पकड़ने का। अरे ठीक है नहीं होती होगी, मैंने पकड़ लिया। भोंदू ने कहा सब कुछ मुफ्त में खाना है, फ्री में खाना है। छोटी सी बात कही, गुरुजी के आश्रम बुलाया है गुरुजी ने, चलो जाकर। अरे गुरुजी हैं वो, बात माननी चाहिए उनकी। भगवान ने कहा तो मानो ना, किसने रोका तुमको मानने से? तुम बात मानो, मुझे क्यों बोल रहे मानने के लिए? मुझे खाने दो।
भोंदू ने कहा अगर अगर अगर, भगवान ने कहा खा ले, तब शब्द सोचेंगे, कुछ खा लो, भूख के मारे ना शब्द नहीं सोचेंगे। अगर तुम मेरी बात नहीं माने ना तो मैं ये सारी रोटी वापस ले जाऊंगा। भगवान ने कहा कोशिश तो कर लो, सारी रोटियां मेरे पास हैं। भोंदू समझ गया, अरे बाप रे ये तो बात सही है, रोटियां तो नहीं ले सकता मैं वापस। तब भोंदू ने कहा ठीक है, आज से मेरी तुम्हारी कट्टी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा और तुम्हारी रोटी भी नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, खाना है कि नहीं खाना है बताओ। हाँ, तुमको लगता है मैं ऐसे झूठ मूठ बोल रहा हूं? ये देखो मैंने पीठ कर दी तुम्हारी तरफ, अभी भी मौका है, बात मान लो। देखिए भोंदू है ना, अभी भी मौका है, बात मान लो मेरी, नहीं तो सही में मैं तुमसे कट्टी कर कर निकल जाऊंगा, फिर तुमसे कभी भी नहीं बोलूंगा। भगवान खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। भोंदू ने कहा ये मेरा धर्म संकट है, गुरु जी ने कहा है, उनकी आज्ञा है और मैं उनका शिष्य हूँ, उनकी आज्ञा पालन करना ये मेरा धर्म है। पहली बार इतने भारी भरकम वाक्यों का प्रयोग किया भोंदू ने। पहली बार भोंदू को भी साक्षात्कार हुआ कि अरे बाप रे, मी खरंच सिरियस झालो की काय भक्तीमध्ये। भोंदू ने कहा अगर नहीं चलोगे मेरे साथ तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी मुझसे। अच्छा 7:25 हो गया, कथा अगली बार करेंगे। जो थोड़ी देरी से आए हैं क्षमा कर दीजिएगा, थोड़ा कथा 10 मिनट और बढ़ाते हैं, है ना? चलेगा जो देरी से आए हैं उनके लिए? हाँ चलिए। गुरु अवज्ञा करवा रहे हो मुझसे। भगवान ने कहा तुमको पता है ऐसे कितने गुरु जो हैं मेरी आज्ञा का पालन करते हैं? उन्होंने कहा करते होंगे, लेकिन मेरे गुरु जी का आज्ञा पालन करना ये मेरा धर्म है। भगवान ने कहा तुम अपना देख लो, खाते रहे। ये मैं जा रहा हूं, मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हारे चेहरे की तरफ, तुम्हारे मुख की तरफ इसके बाद। भगवान ने कहा तुमको पता भी है कि कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं लोग मेरे चेहरे को दर्शन करने हेतु, मेरा मुख दर्शन प्राप्त करने के लिए। भोंदू ने कहा होंगे वो लोग, करते होंगे तपस्या, लेकिन आप अगर मेरे गुरु जी का बात नहीं मान रहे हो तो मुझे आपसे कोई संबंध रखना ही नहीं है। निकल पड़ा भोंदू, दूर गया। भगवान बोले ए भोंदू, अरे भोंदू सुन तो। अभी तक भगवान जब भी भोंदू बोलते थे तो उन्हें हंसी आती थी, क्या क्या कहना। लेकिन अब जब भोंदू बुला रहे, मानो जैसे कि स्वयं भगवान जैसे भक्त को बुलाते हैं ना, कभी प्रिया जी को बुलाते हैं, उस भाव में अरे रुक तो भोंदू, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा, अरे भैया रुक जा, अरे सुन मेरी बात। अब भोंदू निकल गया। थोड़े समय में भोंदू इतना दूर निकल गया, इतना दूर निकल गया कि भगवान के आंखों से ओझल हो गया। जिन भगवान के स्तुति में शास्त्र कहते हैं उनकी आंखें सर्वत्र हैं, वो भगवान भोंदू को और भोंदू का पीठ नहीं देख पा रहे हैं। भोंदू आंखों से ओझल हो गया इतना दूर। भगवान ने वो रोटी बगल में रखी जो बचा कुचा था, उसके ऊपर गुड़ रखा, धोती उठाया और भागे भोंदू के पीछे। अरे भोंदू रुक जा। और दौड़ते 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 भोंदू तक पहुंचे और भगवान जाकर सीधे भोंदू के पीठ पर कूद गए। भोंदू को बना लिया अपना घोड़ा। भगवान ने कहा चल भैया भोंदू, तेरे गुरु जी से मिलकर आते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि मुझसे न मिलने का ऐसा काम मत करना।
भगवान की ऐसी विचित्रता हमेशा होती है। जिसको अभिलाषा होती है कि भगवान से मिले, जिसको लगता है कि भगवान मिलने चाहिए, जिसको कभी कभी विश्वास होता है कि भगवान मिल ही गए हैं, अक्सर भगवान उनसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन जो किसी न किसी प्रकार से अपना सर्वस्व किसी को अर्पण कर चुका है, किसी न किसी प्रकार से, अरे भगवान तो यहाँ तक कि कोई अगर मदिरा में पूरी तरह से लुप्त है लेकिन उसने अपने आप को समर्पित कर दिया पूरी तरह से, तो उसको भी भगवान तार देते हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो सबसे उच्च कोटि का योगी हो या बिल्कुल दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने पूरा समर्पण कर दिया, समर्पण का मतलब अब मेरा जीवन मेरा नहीं रहा, ये जीवन किसी न किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में, तन मन धन से, और सिर्फ अपने मन से विचार नहीं करता है मैं समर्पित हूं मतलब झालं ना, जिसके प्रति भी वो समर्पित है 24 घंटे उसके लिए समर्पित रूप में कोई ना कोई सेवा योगदान करता है। ये तो बहुत आसान है, क्या लगता है आसान नहीं है? मी पण समर्पित है, बोलने में क्या जाता है, मैं भी समर्पित हूँ, मैंने भी आश्रय लिया हुआ है, बोलने में तो कुछ नहीं जाता है। और अपने आप को ये विश्वास दिलाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अरे कभी कभी तो हम अपने आप को ही विश्वास दिलाते हैं, मैं ही यहाँ का वो क्या है कभी कभी अपन को लगता है कि अपुनिच, हाँ अपन ही देवता है। विश्वास अपने आप को दिलाने में क्या कितना अंतर होता है, कितना मतलब कितना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। अपने आप को कुछ भी हम विश्वास दिला सकते हैं कि हम ये हैं वो हैं। उपाधियां तो बड़े आसानी से हम अपने लिए ले देते हैं, लेकिन वो उपाधि कोई और मानता है कि नहीं मानता है पता नहीं। भगवान जब देखते हैं कि कोई इस प्रकार का समर्पण व्यक्त कर रहा है, अपना सब कुछ किसी न किसी के प्रति सेवा रूप में अर्पण कर रहा है, तो भगवान समझ जाते हैं ये व्यक्ति पूरी तरह से अहम मुक्त है। जिसका अहम नष्ट हो गया है वो ही समर्पण कर सकता है, लेकिन जिसमें तनिक भी अहम रहता है उसे विश्वास होता है कि वो समर्पित है। स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि वो समर्पित है, कहीं ना कहीं थोड़ा अहम है, अहंकार। लेकिन जो पूर्ण रूप से शरणागत है, समर्पित है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को देखता ही नहीं है। तो जिसके प्रति उसका प्रेम है, समर्पण है, बस उसी का अस्तित्व देखता है, उसी के परछाई में चलता है, उसी के लिए खाना बनाता है, उसी को पानी देता है, उसी के पास दौड़ता है, उसी का आलिंगन करता है, उसी के छत्र छाया में विश्राम करता है, सोता है। उसे और कुछ पता नहीं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। भगवान चढ़ गए भोंदू के पीठ पर, चलो भोंदू चलो, तुम्हारे गुरुजी के आश्रम चलते हैं। भोंदू बड़ा प्रसन्न, भोंदू अपनी बातें करते, मैं तो पहले ही कह रहा था चलो साथ में। भोंदू को ये ध्यान भी नहीं रहा कि ये व्यक्ति उसके ऊपर, उसका मतलब पूरा वजन अपना उसको देख उसके ऊपर डाल दिया है। भोंदू अपनी धुन में, मतलब वास्तव में ऐसा भोंदू बनना कितना भाग्य की बात है ना। भोंदू अपनी धुन में, अरे गुरुजी मिलेंगे, गुरुजी को मैं बताऊंगा, गुरुजी फिर आपको देखेंगे, अरे आपको पता है कि गुरुजी ये कहते हैं वो, मतलब सब कुछ गुरुजी 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 गुरुजी। एक क्षण के लिए उसका कभी नहीं था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बिल्कुल नहीं। और भगवान
वेद स्तुति जितना भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं, ये भोंदू के शब्द भगवान को इतना प्रसन्न कर रहे थे। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए। तब तक गुरु जी के आश्रम पहुंच रहे हैं, गुरु जी वहाँ पर खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि भोंदू का सही में भगवान साथ में आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। गैयों का झुंड आ गया, गोधूली सर्वत्र है, और ऐसे गोधूली के बीच में भोंदू और भोंदू के पीठ पर ठाकुर जी। गुरु जी दौड़ने लगे वहाँ पर। भोंदू बोला, गुरु जी देखिए, मैंने कहा था ना ठाकुर जी को मिला हूँ, आपने कहा था लेकर आने के लिए, देखिए इनको लेकर आ गया। गुरु जी सीधे जाकर दंडवत प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के पहले भोंदू को प्रणाम किया गुरु जी। कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे शिष्य ने मुझे भगवान का दर्शन करवाया। भगवान अति प्रसन्न हो गए गुरु जी से। जिसने भगवान का दर्शन करवाया है, उसी के तो माध्यम से, उसी का तो हाथ पकड़कर हम भगवान तक पहुंचेंगे। हमारे लिए इसलिए श्री प्रभुपाद जी इतने महत्वपूर्ण हैं। अपने शब्दों द्वारा उन्होंने हमें भगवान का दर्शन करवाया। ग्रंथों में उन्होंने जो हमें ग्रंथ दिया है, उसमें भगवान का वर्णन करते हैं श्री प्रभुपाद जी, और हर एक की उंगली पकड़कर समझाते हैं, सिखाते हैं भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें सेवक के भाव में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ये करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के अनंत अनुयायी जो श्रील प्रभुपाद जी को सर्वस्व आचार्य महंत मानते हैं, वो भी यही बात बताते हैं। यथारूप व्यक्त करना। तो भगवान का दर्शन, वो जो सौम्य दर्शन है, कैसे प्राप्त होगा, यह भी उपदेश भगवान गीता में करते हैं। जो हम सोचते हैं उसके माध्यम से भगवान का सौम्य दर्शन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसके माध्यम से कम हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से, हमारा जीवन जो है शुद्ध रूप से हम जी पाएंगे। जैसे शास्त्र अध्ययन करना, तपस करना, तपस्या करना, दान करना, पूजा करना, इससे हमारा जीवन शुद्ध होता है। भगवान के सौम्य रूप का दर्शन कैसे होगा? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवो विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। लेकिन हम सबको अभी क्या करना है? दोहराना है ना? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ऐसे सोते सोते अगर श्लोक का आप उच्चारण करेंगे, नींद रात की हमारी हराम हो जाएगी। तो अच्छी नींद चाहते हैं तो अच्छे से ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप।
आज जो घोड़ा गाड़ी घर सब कुछ बेचकर आप सोने वाले हो ना, गारंटी है। बस एक काम करना बाकी है, भरपेट प्रसाद जरूर खा के जाइएगा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि शक्य कैसे? पहले तो बता दिए कि शक्य नहीं है, अब यहां पर बता रहे हैं कि शक्य कैसे, कैसे संभव है। भक्ति कैसे संभव है? भक्ति से संभव है। लेकिन भक्ति खाली बोलकर भगवान चुप हो जाते तो हमें अच्छा लगता। भगवान तो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और डरा भी रहे हैं। वो कहते हैं अनन्य भक्ति करना है। अरे बाप रे, ये थोड़ा ऐसे मतलब बाकी सब करके कर लेंगे तो चलेगा क्या? भगवान कहते हैं ना, नो अनन्या। अगर मेरे सौम्य रूप का दर्शन करना चाहते हो तो अनन्य भक्ति करना है। अनन्य भक्ति का मतलब समझ गए? अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि आज जब प्रसाद के लिए आप बैठेंगे तो वहां पर अन्न नहीं दिखेगा, भगवान का स्वरूप दिखना चाहिए। तो प्रसाद खाने में भी आप भाव विभोर हो जाओगे, कसं खायचं, हे भगवंत है। इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। जितने बार आप चलोगे हर बार आप अपने आप को आप शर्मिंदित होगे। क्यों? क्योंकि हर पग जो आप ले रहे हो आपको यही लगेगा कि ये धरती साक्षात भगवान है, भगवती हैं, और मैं उनके ऊपर अपनी लात रख रहा हूं। परेशानी होगी या क्षमा मांगेंगे, मैया माफ कर देना, मेरे गंदे पैरों के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आप पर चलने का। अनन्या भक्ति इसे कहते हैं। सर्वत्र भगवंत विष्णु दर्शन, सब जगह भगवान का दर्शन करना। तो जब ऐसे होता है भगवान कहते हैं तब और तभी ज्ञातुम द्रष्टुम, भगवान को हम जान पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रवेष्टुम च, भगवत लीला की जो भी अंदर के सारे गुह्य तत्व हैं उसमें भी प्रवेश मिल जाता है। प्रवेष्टुम च परंतप। इसलिए एक ही मनुष्य जीवन मिला है। याद आ गया, ये हमारे श्याम कृपा प्रभु जी, रिटायर्ड डीएसपी, बरोबर है ना? रिटायर्ड डीएसपी ना, कुछ दिन पहले हमसे बात कर रहे थे, फोन पर भी बात हो रही थी, लेकिन कंठ भराया था उनका। कह रहे थे संतों के अलावा हमारे पास है क्या हमारे जीवन में? ये शब्द होते कि नहीं तुमसे? संत ही तो सब कुछ है। पूरा जीवन जी लिया, क्या क्या नहीं प्राप्त किया अपने जीवन में, उसका निचोड़ संत हैं, भगवान है तो सत्य है। तो जीवन एक मनुष्य जीवन मिला है, झोंक देना चाहिए उसे। शायद इस संसार की प्रतिष्ठा हाथ से निकल जाए, शायद उसके कारण इस संसार का सुख ऐश्वर्य जो है सब हमसे दूर चला जाए। विश्वास ये करना चाहिए कि इसके पहले बहुत सारे जीवनों में ये सब के पीछे हम दौड़े हैं। इस मनुष्य जीवन में हमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देने का प्रयास करना चाहिए। आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये जीवन
प्रभुपाद जी उनसे कहते थे, जब अपने शिष्यों के साथ प्रभुपाद जी वार्तालाप करते थे तो उसके माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, गिव वन लाइफ टू कृष्ण, एक जीवन आप भगवान को दे दो पूरी तरह से। अगर हम अपने आप को इस प्रकार से झोंक देंगे भक्ति में तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी तृष्णाएं, वो जो अवस्था मुक्ति का है ना, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा अनुभव कर चुके हैं, चाहे वो अम्बरीश महाराज हो। अगले रविवार को हम लोग उनकी समाधि पर जाने वाले हैं। अम्बरीश महाराज महाराष्ट्र नहीं, आपल्या महाराष्ट्रात आहे ते। चाहे वो अवधूत ब्राह्मण हो, जय श्री गुरुदत्त, चाहे वो अवंती ब्राह्मण हो, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे खटवांग महाराज हो, रांति देव हो, सबके जीवन से यही देखने को मिलता है। अरे चित्रकेतु महाराज ने तो अपना श्राप के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवती पार्वती के चरणों में। वृत्रासुर का रूप भी धारण कर लिया उन्होंने। क्या कारण था, कैसे कर पाए? किसी प्रकार से गुरु उपदेश और आत्मविश्वास। कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति अगर हमने कर लिया है तो सारे कर्म अपने आप सिद्ध हो गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मात्सर्य सब भस्म हो जाते हैं। भय, चिंता सब भस्म हो जाते हैं। भस्मसात कुरुते तथा, भस्म कर देता है। इस प्रकार से अन्य रूप की शरणागति जब व्यक्ति ले लेता है तो ये सब भस्म हो जाता है। तो हम सब के पास ये अवसर है कि हम इसके ऊपर मनन करें, इसका चिंतन करें और अपने जीवन में इसका आत्मसात करने का प्रयास करें। और ऐसे करेंगे या ऐसे प्रयास में लगेंगे तो आसान हो जाता है नाम स्मरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं और अब चौराष्टकम